हेलो दोस्तों, मैं उज्ज्वल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल चैंपियन स्क्वाड पे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 7 का हिंदी बुक, जिसका चैप्टर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और साथ के साथ चैनल के प्लेलिस्ट में भी क्लास 7 हिंदी बुक करके होगा, वहां से भी आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ के साथ कमेंट कीजिए, जहाँ पे आपको सजेस्ट करना है या गलती होता है उसको बताइए आप लोग, जिसको आने वाले वीडियो में हम सुधार सकें। और साथ के साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको रेगुलर वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, जिसके लेखक होंगे माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेंगे और इस शब्दार्थ को याद कर लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। चाह मतलब इच्छा, सुरवाला मतलब देवकन्या, विंद मतलब छेदा जाना या फिर छिद कर। ठीक है, सम्राट मतलब जिसके अधीन कई राज्य हो, सौ मतलब मित्र शरीर, और उसके आने इठलाऊं मतलब नाज नखरे करूं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ये पुष्प की अभिलाषा। तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंदी प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, चाह नहीं सम्राटों के शौक पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि के शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। देखिए, कहने का अर्थ यहाँ से यहाँ तक का ये हुआ कि ये पुष्प कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि देव कन्या जो है और उसका जो प्रेमी माला, मतलब एक तरह से हम लोग शादी में देखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जब लड़का लड़की आपस में वरमाला पहनाते हैं तो उस समय प्रेमी वाला एक तरह से इठलाना नहीं चाहता, मतलब उसको तरसाना तरपाना नहीं चाहता, उस टाइप का। उसके बाद में इसमें यहाँ पे कह रहा है कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाला। चलिए, इसका अर्थ ये हुआ कि ये चाहती नहीं है, पुष्प नहीं चाहती है कि सम्राट के शव पे चढ़ करके इठलाऊं। ठीक है, और लास्ट वाले में ये चाहती है क्या, पुष्प जो चाहती है वो बता रही है कि मैं चाहती हूँ वनमाली मतलब जो क्या आता है, ये आपको फूल वूल तोड़ती हैं। ठीक है, फुलवाड़ी में से उन्हीं को हम लोग वनमाली भी बोल देते हैं। उनको बोलती है कि आप हमें तोड़ करके उस पथ पे फेंक दीजिएगा जहां पर से वीर लोग जाया करते हैं। ठीक है, वीर लोग जाया करते हैं, जिससे कि मुझे एक तरह से अपने पे गर्व हो। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, तो इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास स्टार्ट करते हैं अभी से। अगर आवाज में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो माफ कीजिएगा, उसके लिए थोड़ा तबीयत ठीक ना होने की वजह से आवाज थोड़ा खराब हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रश्न। पहले देख लीजिए आप, निम्नलिखित पंक्ति के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पाठ से पहला प्रश्न था हम लोग का, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं। तो इसका अर्थ का क्या होगा, इसका भाव स्पष्ट करना है। इसमें हम लोग लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि फूल मतलब फूल, उसकी इच्छा ना तो सम्राटों के शव पर गिरने की है और ना ही देवताओं के सिर पर चढ़कर भाग्यशाली बनने की है। वह अपने जीवन की गरिमा को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, ओके। चलिए तो प्रश्न 2 देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग फूल के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देख लेते क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है, हे वनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ने वाले वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव पाठ के जिन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्ति होती है उन पंक्तियों को लिखिए। चलिए तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। प्रश्न 4 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 4 क्या कह रहा है। प्रश्न 4 कह रहा है, भाग्य पर इठलाने का कौन सा अर्थ ठीक लगता है। कौ में है भाग्य पर नाराज होना,
ख में भाग्य पर गर्व करना, ग में भाग्य पर विश्वास करना। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे ख का, ठीक है, इसमें ही कर देते हैं। ख हम लोग का सही उत्तर होगा, भाग्य पर गर्व करना, मैं नहीं चाहता उठलाना, इस टाइप का। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट से आगे, ठीक है। पार्ट से आगे प्रश्न एक क्या कह रहा है, बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना क्यों पसंद करता है जिस पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं। अपना विचार व्यक्त कीजिए। चलिए, तो हमारे विचार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना इसलिए पसंद करता है क्योंकि उस पथ पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं। ऐसा करके वह उन वीरों की सहायता करना चाहता है। वीर के पांव उस पर पड़ेंगे तो कुछ क्षण के लिए ही सही उन्हें आराम तो मिलेगा, इस रूप में भी देश के कुछ काम आ सकेगा, ठीक है। मतलब ऐसा ये पुष्प चाहता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है, पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी, उन्हें 10 वाक्य में लिखिए। चलिए, तो आप इसका देखिए, अब सबकी अपनी अपनी अभिलाषा होती है, अपनी अपनी आशा होती है। तो यहाँ पे आप लोग स्वयं लिखिएगा इसका उत्तर। किसी को डॉक्टर बनने का मन होगा, किसी को टीचर बनने का मन होगा, किसी को इंजीनियर बनने का मन होगा, किसी को आर्मी बनने का मन होगा, किसी को पुलिस बनने का मन होगा। तो सब अपने अपने अभिलाषा के अनुसार अपना अपना शब्दों में, अपने अपने शब्दों में लिखिएगा कमेंट में आप लोग, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं व्याकरण से प्रश्न 1 क्या कह रहा है। प्रश्न 1 कह रहा है, भाग्य शब्द से पहले सौ उपसर्ग लगाकर सौभाग्य शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नी, दुरु, अन्न उपसर्ग लगाकर प्रत्येक से 2-2 शब्द बनाइए। चलिए, तो हम लोग इसका देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखिएगा, नी से हम लोग निषेध या निडर लिख लेंगे, दु से हम लोग दुकाल या फिर दुष्काल लिख लेंगे, और उसके अंदर दुकर्म या फिर दुष्कर्म लिख लेंगे। अन से हम लोग अनादि लिख लेंगे, अनाधिकार लिख लेंगे, ठीक है। और भी आपका हो सकता है, आप लोग उसको कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए कुछ करने को है, तो ये क्रियाकलाप आप लोग खुद से कीजिएगा क्योंकि आप लोग के लिए ये रहता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे अपने चैप्टर 4 में। तब तक के लिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। मतलब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।